बड़ी फुर्ती के साथ उस अरब ने अपने लबादे से सब कुछ ढांप लिया। कुछ क्षणों के बाद जब लड़के की चौंधियाई दृष्टि वापस आई तो उसने वह सब कुछ पढ़ा जो उस बूढ़े आदमी ने छड़ी से रेत पर लिखा था। वहां उस छोटे शहर के चौक की रेत पर लिखी इबारत में लड़के ने पढ़ा अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम और अपने गुरुकुल का नाम, तथा उसने व्यापारी की लड़की का नाम भी पढ़ा जो उसे अब तक खुद मालूम नहीं था। और उसने पढ़ा वह सब जो उसने कभी किसी से कहा ही नहीं था, केवल सोचा था। इस बूढ़े आदमी ने कहा था, मैं सलेम का बादशाह हूँ। आश्चर्य है, एक बादशाह होकर आप मुझ गडरिये से बात कर रहे हैं। भय और विस्मय से भरे लड़के ने उस अरब से कहा, इसके कई कारण हो सकते हैं। यूं कहें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुमने अपनी नियति खोज ली है। लड़के को नहीं मालूम था कि किसी व्यक्ति की नियति क्या होती है। वही जिसे तुम हमेशा पाना चाहते थे। हर नौजवान पाना चाहता है। हर नौजवान जानता है कि उसकी नियति क्या है। जीवन के इस पड़ाव पर सब चीजें साफ होती हैं और सब कुछ संभव होता है। सपने देखने से डर नहीं लगता। वह सब पाने की उत्कंठा होती है जो वह अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहता है। मगर जो जो समय गुजरता है, एक अजीब सी विस्मयकारी ताकत उसे यकीन दिलाने लगती है, नहीं, यह सब असंभव है। तुम अपनी नियति नहीं पा सकते। वह बूढ़ा जो कह रहा था उसे बड़ा ऊट पटांग लगा, मगर फिर भी वह जानना चाहता था कि नियति को तय करने वाली वह अजीब सी ताकत क्या चीज है। उसके बारे में जब वह व्यापारी की बेटी से बात करेगा तो वह बहुत प्रभावित होगी। यह एक ऐसी ताकत है जो लगती तो नकारात्मक है, पर दरअसल वही आपको सुझाती है कि आप अपनी नियति तक कैसे पहुंच सकते हैं। वह आपके अंतर्मन और निश्चय को मजबूत करती है। इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है। हम जो भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह तभी होता है जब हम उसे वास्तव में करना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा का स्रोत है विश्व आत्मा, और यही लक्ष्य है हमारे जीवन का, इस धरती का। तब भी जबकि तुम सिर्फ यायावार बनना चाहते हो या किसी व्यापारी की बेटी से शादी करना चाहते हो, और चाहे उस खजाने की खोज भी। जानते हो विश्व आत्मा को किससे बल मिलता है? लोगों की खुशी, नाखुशी, ईर्ष्या और डर, सभी से। बस अपनी नियति को पा लेना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सभी चीजें एक जैसी हैं। और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। थोड़ी देर वह दोनों चुप रहे, चौक और उसमें आते जाते लोगों को देखते रहे। फिर पहल करते हुए बूढ़ा बोला, तुम भेड़ों की रखवाली क्यों करते हो? क्योंकि मुझे उनके साथ घूमना अच्छा लगता है। चौक के कोने वाली दुकान की खिड़की में एक नान बाई खड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए बूढ़े ने कहा, उस व्यक्ति को देख रहे हो? जब वह छोटा था तो वह भी खूब घूमना चाहता था, मगर उसने सोचा पहले एक बेकरी खरीद लूं, कुछ पैसे जोड़ लूं, उसके बाद बुढ़ापे में पूरा 1 महीना अफ्रीका जाकर रहूंगा। उसके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि लोग जीवन के किसी भी दौर में अपना सपना साकार कर सकते हैं। तब तो उसे एक गडरिया बन जाना चाहिए था, लड़के ने कहा। ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में यह बात ना आई हो, बूढ़े ने लड़के को बताया, मगर बेकरी का व्यवसाय चरवाही से ज्यादा बेहतर है। नान बाई का अपना मकान होता है, जबकि चरवाहे को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी किसी गडरिये के बजाय किसी बेकरी वाले व्यवसाय से करना पसंद करते हैं। लड़के का दिल कसक कर रह गया, खासकर व्यापारी की बेटी के बारे में सोचकर। उस लड़की के शहर में भी तो ऐसा कोई नानबाई व्यवसायी होगा। बूढ़े ने बात बढ़ाते हुए कहा, अंततः लोगों की जो राय व्यवसायी और गडरिये के लिए होती है वह ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है बनिस्बत उनकी अपनी नियति से। बूढ़ा एक बार फिर किताब के पन्ने पलटने लगा और जो भी पृष्ठ सामने आया उसे रुक रुक कर पढ़ने लगा। लड़के ने कुछ देर तो उसे देखा, फिर ठीक वैसे ही उसे टोका जैसा कि बूढ़े ने उसे टोका था। आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नियति पाने की कोशिश में एक मंजिल तक आ चुके हो, पर यहाँ तक पहुँचने के बाद तुम सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। और तब, बिल्कुल तब, आप ऐसे मौकों पर हमेशा इस तरह प्रकट हो जाते हो। लड़के ने बूढ़े से चुटकी लेते हुए कहा,
हमेशा इस तरह तो नहीं, मगर हाँ, किसी न किसी रूप में तो मैं आ ही जाता हूँ। कभी मैं किसी समस्या का हल बनकर आता हूँ और कभी एक अच्छे विचार की शक्ल में। संकट की घड़ी में कुछ घटित होना है तो मैं उसे आसान कर देता हूँ। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, मगर ज्यादातर लोगों को महसूस ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए क्या कुछ किया है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मुझे एक खान मजदूर के सामने आना पड़ा, एक पत्थर के रूप में। वह खनिक अपना सब कुछ छोड़कर पारसमणि जैसे रत्न की खोज में निकल पड़ा था। पूरे 5 साल तक उसने एक नदी के न जाने कितने पत्थरों को खोदा, उलट पलट कर देखा, मगर उसे रत्न नहीं मिला। तब एक घड़ी ऐसी आई कि उसने पारसमणि की तलाश छोड़ देने का इरादा कर लिया। और वह घड़ी भी कैसी कि अगर वह उस वक्त सिर्फ एक पत्थर, केवल एक पत्थर और उठाकर देखता तो उसे वह बेशकीमती रत्न मिल जाता। क्योंकि वह खनिक अपनी नियति के लिए अपना सब कुछ त्याग कर आया था, इसलिए मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। एक पत्थर का रूप धारण करके लुढ़कता हुआ मैं उसके पैरों से जा टकराया। खनिक पिछले 5 साल की विफलता से क्षुब्ध था। पत्थर टकराया, उसने गुस्से में उसे उठाया और इतनी जोर से फेंका कि जिस दूसरे पत्थर से वह टकराया उसके 2 टुकड़े हो गए और उस टूटे हुए पत्थर के बीच से निकला दुनिया का सबसे खूबसूरत रत्न पारसमणि। लोग बाग बहुत जल्दी ही अपने जीवन में यह समझ लेते हैं कि उनके होने की वजह क्या है। बूढ़े ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, शायद इसलिए उतनी ही जल्दी वे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि वह किसी खजाने की बात कर रहा था। तेज बहते पानी की धार खजाने को सामने ले आती है और वह ही उसे अपने आंचल में छुपाकर अदृश्य कर देती है। बूढ़े ने जवाब दिया, अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो शर्त के अनुसार तुम्हें अभी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। बजाय भेड़ों के क्या खजाने का 10वां भाग नहीं चलेगा? बूढ़ा निराश होते हुए बोला, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा भी छोड़ सकते हो। लड़के ने बताया कि खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा उसने जिप्सी महिला से कर दिया है। बूढ़े ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जिप्सी लोग ऐसा वादा लेने में बड़े चतुर होते हैं। चलो यह भी अच्छा ही हुआ, तुम्हें पता तो चल गया कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही हम जैसे रोशनी के सिपाही सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को उसकी किताब लौटा दी। कल इसी समय अपने रेवड़ में से 1/10 भेड़ें मेरे पास ले आना, तब मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को ढूंढने का रास्ता बता दूंगा। अच्छा नमस्कार। और वह बूढ़ा चौक के कोने में पहुंचकर गुम हो गया। लड़के ने एक बार फिर से किताब को पढ़ना शुरू किया, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसका मन बेचैन और परेशान था, क्योंकि कहीं भीतर वह जानता था कि बूढ़ा सही था। वह उठा और चौक के कोने की दुकान से एक पाव रोटी ले आया। उसके मन में आया कि बूढ़े ने जो उस बेकरी वाले के बारे में कहा था वह उसे बता दे, मगर फिर उसने सोचा, कभी कभी जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही छोड़ देना चाहिए। उसने नान बाई को कुछ भी नहीं बताया। अगर बता देता तो वह डबल रोटी बनाने वाला नान बाई भी सब कुछ छोड़कर कम से कम अगले 3-4 दिनों तक तो परेशान ही रहता। इसलिए लड़के ने ऐसा करने से अपने आप को रोक लिया। हालांकि नान बाई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का आदी हो चुका था। वैसे वह नान बाई को परेशानी में डालना भी नहीं चाहता था। फिर वह उठा और शहर में यूं ही घूमने लगा और उसने अपने आप को शहर के फाटक के पास खड़ा पाया। वहां एक छोटी सी इमारत थी जिसमें एक खिड़की थी, जहां से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे। उसे मालूम था मिस्र अफ्रीका में है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी बताइए। कहाँ का? खिड़की के पीछे से टिकट वाले ने पूछा। शायद कल बताऊंगा, कहता हुआ वह खिड़की से पीछे हट गया। अगर वह अपनी एक ही भेड़ बेच दे तो खाड़ी के उस किनारे पहुंच जाएगा। वह यह सोचकर ही डर गया। एक और सनकी टिकट वाले ने अपने साथी से कहा, किराए के लिए उसके पास पूरे पैसे भी नहीं हैं। टिकट खिड़की के पास खड़े खड़े उसे अपनी भेड़ें याद आई और उसने निश्चय कर लिया कि वो गडरिया ही बना रहेगा। पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में उसने बहुत कुछ सीख लिया था।
जैसे कि भेड़ों का ऊन कैसे कुतरना, कैसे उतारा जाता है, गर्भवती भेड़ की देखरेख कैसे की जाती है और भेड़ों को भेड़ियों से बचाकर कैसे रखा जाता है। अंडलूसिया प्रदेश के सारे चरागाहों के बारे में वह बहुत अच्छी तरह से जान गया था। उसे यह भी मालूम चल गया कि उसकी एक भेड़ की क्या उचित कीमत है। उसने तय किया कि वह अपने दोस्त के तबेले पर जाने के लिए सबसे लंबे रास्ते का उपयोग करेगा। जब वह शहर की चार दीवारी के पास से गुजरा तो थोड़ा रुक गया। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया जो दीवार की ऊंचाई के बराबर था। वहां से दूर बसे अफ्रीका को वह अच्छी तरह से देख सकता था। किसी ने उसे कभी बताया था कि मूर लोगों ने वहीं से आकर पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया था। इस ऊंचे पत्थर पर बैठकर वह पूरे शहर को देख सकता था। उसे वह चौक भी दिखाई दे रहा था जहां बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब मैं उस बूढ़े से मिला। उसने सोचा, वह तो शहर के भीतर केवल इसलिए आया था कि सपने बांचने वाली उस औरत से मिल सके। लेकिन ना वह बुढ़िया और ना ही वह बूढ़ा यह जानकर खुश हुए कि वह एक गडरिया है। वे बड़े एकाकी लोग थे जिन्हें किसी बात में रुचि नहीं थी और ना ही वे अनुभव कर सकते थे कि एक गडरिये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव हो सकता है। उसे अपनी एक एक भेड़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। कौन लंगड़ी है, कौन 2 महीने बाद बच्चा जनने वाली है और कौन सबसे ज्यादा सुस्त है। उसे मालूम था कि कौन सी भेड़ ऊन उतारने लायक हो गई है, किसे जिब्ह करना है और किस तरह। अगर उसने भेड़ों का साथ छोड़ दिया तो वे बेचारी कहाँ जाएंगी, कितनी तकलीफ होगी उन्हें। हवा के झोंके तेज हो चले थे। उसे पुरवाई के बारे में मालूम था। इसी पुरवाई हवा के सहारे तो आक्रामक मूर भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे से यहाँ आए थे। हवा में और तेजी आ गई। उसका दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। एक तरफ है खजाना और दूसरी तरफ भेड़ें और इस सब के बीच उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। एक वह जो उसके पास है और दूसरा वह जो वह पाना चाहता है। उधर वह व्यापारी की लड़की भी थी, लेकिन उसकी अहमियत भेड़ों के बराबर नहीं थी, क्योंकि वह लड़की भेड़ों की तरह उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं थी। उस लड़की को तो शायद उसकी याद भी न हो। उसे क्या याद होगा कि वह उससे किस दिन मिला था। उस लड़की के लिए तो हर रोज एक जैसा ही है। उसके तो न आज में फर्क है और न कल में। जब हर दिन पहले दिन जैसा ही हो तब ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग हर सूर्योदय के साथ आने वाले जीवन की अच्छी चीजों को पहचानना भूल जाते हैं। मैंने अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा और पीछे छोड़ आया शहरी महल को। अब तो उन्हें भी मेरे बगैर रहने की आदत पड़ गई होगी, ठीक मेरी तरह। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी भेड़ों को मेरे बगैर रहने की आदत पड़ जाएगी। जहाँ वह बैठा था वहां से चौक साफ नजर आ रहा था। लोगों का आना जाना जारी था। जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी, वहां अब एक जवान जोड़ा बैठा था और एक दूसरे को प्यार कर रहा था। हवा और तेज हो गई थी और उसके थपेड़े उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे। उसे लगा कि वह हवा भी वैसी ही है जो अपने साथ यहाँ लाई थी मूरों को, पर साथ ही लाई थी रेगिस्तान की गंध भी और पर्दा नशीन औरतों को और उन तमाम लोगों को जो सोने और पिरामिडों की तलाश में किसी अनजाने को खोजते हुए अपना पसीना बहाते बड़े साहस के साथ यहाँ आए थे। लड़के को उस हवा से ईर्ष्या होने लगी। कितनी आजाद थी वह हवा। काश वह भी उतना आजाद होता, मगर उसे अपने अलावा और कौन रोकने वाला था। भेड़े, व्यापारी की लड़की, अंडलूसिया के हरे भरे मैदान, वे सब तो उसकी नियति तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र थे। अगले दिन दोपहर को वह लड़का फिर बूढ़े से मिला। वह अपने साथ 6 भेड़े भी लाया था। आश्चर्य है, लड़के ने कहा। मेरे मित्र ने फौरन ही मेरी बाकी भेड़ें खरीद ली और कहा कि वह हमेशा से गडरिया बनने का सपना देखा करता था और यह भी कि यह एक अच्छा शकुन है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, बूढ़े आदमी ने कहा। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। जब तुम पहली बार ताश खेलते हो तो जरूर जीतते हो। वह शुरुआती भाग्य होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि तुम अपनी नियति तक पहुंचो। सफलता देकर वह तुम्हारे इरादे को और मजबूत बनाना चाहती है। उसके लिए तुम्हारी भूख बढ़ा देती है। कहते हुए वह बूढ़ा भेड़ों का मुआयना करने लगा। एक भेड़ लंगड़ी थी। लड़के ने उसे समझाते हुए कहा कि इसके लंगड़े होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मेरे सारे रेवड़ में सबसे ज्यादा होशियार भेड़ यही है।
और यहीं सबसे ज्यादा ऊन भी देती है। पर खजाना कहाँ है, अब यह तो बताओ। मिस्र में पिरामिडों के पास। लड़का चौंका। उस बूढ़ी औरत ने भी यही कहा था, मगर उसने तो लड़के से एक कौड़ी भी नहीं ली थी। तुम खजाने को पा सको, इसके लिए तुम्हें कुछ चिन्हों का अनुकरण करना पड़ेगा। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक पथ बनाया है। तुम्हें बस उन चिन्हों को पहचानना और समझना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। इससे पहले कि लड़का कुछ जवाब देता, एक तितली उन दोनों के बीच आकर अपने पर फड़फड़ाने लगी। लड़के को अपने दादा की बात याद आ गई। वे कहा करते थे कि तितलियां एक अच्छा शकुन होती है, वैसे ही जैसे झिंगूर और संभावनाएं, जैसे कि छिपकलियां और क्लोवर घास का 3 पत्तों वाला नहीं, चौपत्तिया पत्ता। बूढ़े ने जैसे लड़के के विचार पढ़ लिए हों, उसने कहा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दादा ने कहा था। यह अच्छा शकुन है। बूढ़े ने अपना लबादा खोला तो लड़का भौचक्का रह गया। बूढ़े ने अपने सीने पर सोने का एक भारी कवच पहन रखा था, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। लड़के को अब समझ में आया कि कल जो चमक उसने देखी थी वह इसी की रही होगी। वह बूढ़ा वाकई बादशाह था और चोरों से बचने के लिए उसने वह रूप बना रखा था। यह लो। बूढ़े ने अपने कवच के बीच से एक सफेद और एक काला नगीना निकालकर उसे देते हुए कहा, इन्हें उरीम और थुरीम कहते हैं। काला हाँ का प्रतीक है और सफेद ना का। जब तुम शकुन अपशकुन के चिन्हों को पढ़ने में कभी भी शंकित होगे तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। इनसे सवाल हमेशा हाँ या ना में करना। वैसे अगर ले सको तो अपने निर्णय तुम खुद ही लेना। खजाना पिरामिडों में है, यह तो तुम्हें मालूम ही था। मैंने तो 6 भेड़ों की बात तुमसे इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारा इरादा निश्चय में बदल सकूं। लड़के ने वे दोनों नगीने अपनी थैली में रख लिए और तय किया कि इसी पल से वह अपने निर्णय अपने आप करेगा। इस बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे प्रत्येक लेन देन का उद्देश्य केवल एक ही है और कुछ भी नहीं। शकुनों और चिन्हों की भाषा याद रखना, और इन सब से ऊपर कभी ना भूलने वाली बात कि अपनी नियति के पीछे तब तक चलते रहना जब तक कि उसे पूरी तरह पा न जाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बूढ़े ने आगे कहा। एक व्यापारी ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास भेजा कि उसे खुशी हासिल करने का राज जानकर आओ। लड़का रेगिस्तान में 40 दिनों तक भटकता रहा। फिर उसे एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई दिया, जहां वह बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। महल के मुख्य कमरे में वह घुसा तो देखा वहां कोई साधु संत नहीं था और न ही कोई शांत सौम्य वातावरण, बल्कि वहां तो बहुत सारे व्यापारी आ जा रहे थे। कुछ लोग इधर उधर कोनों में खड़े बातें कर रहे थे। छोटा सा ऑर्केस्ट्रा संगीत की मधुर धुन बजा रहा था। बीच में पड़ी मेज पर दुनिया के उस देश का बेहतरीन और लजीज खाना सजा हुआ था। वह बुद्धिमान व्यक्ति एक एक कर हर व्यक्ति से बात कर रहा था। उस लड़के की बारी आते आते 2 घंटे लग गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े ध्यान से उस लड़के की बात सुनी, उसके आने का कारण पूछा। फिर उसने कहा कि अभी तो उसके पास समय नहीं है। अगर वह खुशियां पाने का राज जानना चाहता है तो 2 घंटे बाद उसके पास आए, तब तक वह चाहे तो महल में घूम फिर सकता है। फिर उसने कहा, इस बीच मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो, और उसने एक छोटे से चम्मच में 2 बूंद तेल डालकर उस लड़के से कहा, अब तुम इस चम्मच को पकड़े हुए पूरे महल में घूमना। ध्यान रहे कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी न गिरने पाए। लड़के ने महल में घूमना शुरू किया। बहुत सी सीढ़ियां चढ़ी और उतरी। उसका ध्यान बराबर उस चम्मच पर लगा रहा। अपना ध्यान बराबर चम्मच पर रखते हुए 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां उसकी भेंट बुद्धिमान व्यक्ति से हुई। अच्छा, क्या तुमने मेरे मुख्य भोजन कक्ष में टंगे बेल बूटेदार ईरानी पर्दों को देखा? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। तुमने वह बाग देखा जिसे इतना सुंदर बनाने में मेरे मुख्य माली को 10 साल लगे हैं? तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्म पत्र वाले ग्रंथ देखे? लड़के ने लज्जित होते हुए स्वीकारा, यह सब तो नहीं देखा मैंने। मेरा ध्यान तो सिर्फ इसी पर लगा रहा कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी जमीन पर ना गिरने पाए। तो वापस जाओ और दुनिया की अद्भुत वस्तुओं को देख कर आओ। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से कहा, अगर तुम किसी व्यक्ति के मकान को नहीं जानते तो तुम उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली।
उसने चम्मच उठाया और एक बार फिर से महल देखने के लिए निकल पड़ा। इस बार उसने छत और दीवारों पर बनी सुंदरतम कलाकृतियों को देखा, बाग बगीचे देखे, चारों तरफ फैले पहाड़ देखे, फूलों की खूबसूरती देखी। सारी चीजें बड़े करीने और सुरुचि के साथ संजोई गई थी। बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौटकर उसने सारी बातें विस्तार से बताई। लेकिन वो तेल कहाँ है जो मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। लड़के ने चम्मच की ओर देखा तो पाया कि वह अब खाली थी। मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दे सकता हूँ, बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान उस व्यक्ति ने लड़के से कहा। खुशी पाने का राज है इस विश्व की सब सुंदरतम वस्तुओं को देखना और चम्मच वाली तेल की बूंदों को न भूलना। गडरिया अवाक रह गया। उस बादशाह की कही कहानी अब उसकी समझ में आ गई थी। एक गडरिये को भले ही घूमना फिरना पसंद हो, मगर उसे अपनी भेड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को देखा और अपने हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ अजीब से संकेत बनाए। उसके बाद वह अपनी भेड़ों को लेकर चला गया। तरीफा में सबसे ऊंची पहाड़ी पर मोरों द्वारा बनाया गया वह पुराना किला है। उसके प्राचीरों पर चढ़कर अफ्रीका की एक झलक देखी जा सकती है। एक शाम सलेम का राजा मेल्विजेडेक उसकी प्राचीर पर बैठा था। धीमी धीमी बहती पुरवाई उसके चेहरे को सहला रही थी। पास ही खड़ी भेड़ों में चुलबुलाहट थी। वे बेचैन और आशंकित थी, अपने नए मालिक से उत्तेजित थी, उस बदलाव से। पर उन्हें तो बस दो ही चीजों से वास्ता था, चारा और पानी। उनकी दुनिया तो यहीं तक सीमित थी। मेल्विजेडेक ने एक छोटे जहाज को बंदरगाह से बाहर जाते हुए देखा। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिल सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे वह अब्राहिम से कभी नहीं मिल सका। उससे भी तो उसने 1/10 फीस वसूल की थी। यही था उसका धंधा। देवताओं और ईश्वर को तो इच्छा विहीन होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई नियति नहीं होती। फिर भी उस लड़के के बारे में सोचकर सलेम के बादशाह ने उसकी सफलता के लिए भरपूर प्रार्थना की। उसने खुले आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है और मैं जानता हूँ कि यह मिथ्याभिमान की पराकाष्ठा है, मगर एक बूढ़े बादशाह को अपने ऊपर इतना सा गर्व करने का अधिकार तो हो ही सकता है। अफ्रीका भी कैसा अजीब देश है, लड़के ने सोचा। वह एक शराब खाने में बैठा था। यह शराब खाना भी वैसा ही था जैसा उसने टेंजियर की तंग गलियों में देखा था। कुछ लोग हुक्का पी रहे थे और कश ले लेकर हुक्के की नली एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे। कुछ ही घंटों में उसने बहुत कुछ देख लिया। आदमियों को एक दूसरे का हाथ थामकर चलते हुए और औरतों के बुरकों से ढके हुए चेहरे, मौलवी जो मीनारों पर चढ़कर अजान दे रहे थे और हर कोई घुटनों के बल बैठकर माथा जमीन से लगा रहा था। गैर ईसाई नास्तिक ही ऐसा करते हैं, लड़के ने अपने आप से कहा। उसे याद आया बचपन में गिरजाघरों में सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में मयान में रखी तलवार लिए सेंट सेंटियागो मेटामोरोस की जो मूर्ति उसने देखी थी, उसके सामने भी लोग ऐसे ही झुके हुए थे। उसका जी घबराने लगा और वह अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगा और उसे लगा कि नास्तिक लोग उसे घूर रहे हैं। इन लोगों को देखने से ही लगता था कि इनके मन में कोई पाप छिपा है। इसके अलावा अफरा तफरी में एक बात तो उसके ध्यान से उतर ही गई, केवल एक बात ऐसी जो उसको खजाने तक पहुंचाने में देरी का कारण बन सकती थी। वह थी कि इस देश में केवल अरबी ही बोली जाती है। शराब खाने का मालिक उस लड़के के पास आया तो उस लड़के ने उसी पेय की फरमाइश की जो बगल की मेज वाले पी रहे थे। पीने पर पता चला, अरे यह तो कड़वी चाय है। उसका मन तो मदिरा पीने का था, लेकिन अभी के लिए चिंता का यह विषय नहीं था। चिंता तो उसे खजाने की करनी थी और उस तक कैसे पहुंचा जाए इसकी। भेड़ों की बिक्री से उसके पास काफी पैसा आ गया था। वह जानता था पैसे में बड़ा जादू होता है। पैसा हो तो आदमी कभी अकेला नहीं रहता। थोड़े ही दिनों में वह पिरामिडों में होगा। रत्न जड़ित स्वर्ण कवच वाला वह वृद्ध बादशाह अपने हिस्से की केवल 6 भेड़ों के लिए झूठ नहीं बोलेगा। खाड़ी पार करते हुए उस बूढ़े द्वारा बताए संकेतों शकुनों का ध्यान उसे आया था। हाँ, उस बूढ़े को पता था कि वह क्या बोल रहा है। अंडलूसिया के मैदानों को पार करते समय उस लड़के ने सीख लिया था कि जमीन और आसमान को देखकर कैसे तय किया जाता है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए।
एक खास चिड़िया की चहचहाट सुनकर उसे पता लग जाता था कि कोई जहरीला सांप कहीं आसपास ही है। किसी खास तरह की झाड़ी देखकर वह भाप लेता था कि इस इलाके में पानी जरूर मिलेगा। यह सब उसने अपनी भेड़ों से ही सीखा था। उसने सोचा, अगर ईश्वर भेड़ों को रास्ता दिखा सकता है तो आदमियों को क्यों नहीं। यह सोचकर उसका जी हल्का हो गया। चाय की कड़वाहट कुछ कम हो गई। तुम कौन हो? स्पेनी भाषा में किसी ने उससे पूछा। लड़के को सुकून मिला। वह चिन्हों शकुनों के बारे में ही सोच रहा था और कोई प्रकट हो गया। अरे, आप स्पेनी भाषा में कैसे बोल लेते हैं? लड़के ने पूछा। तो उस नौजवान ने, जिसने यूं तो पाश्चात्य पोशाक पहन रखी थी मगर उसके शरीर का रंग इस शहर वालों जैसा ही था। उसकी उम्र और कद लगभग उसी के समान थी। यहाँ हर कोई स्पेनी भाषा ही बोलता है। स्पेन यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। लड़के ने कहा, मैं भी थोड़ी शराब लेना चाहूंगा। मुझे यह चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस देश में कोई शराब नहीं मिलती। नवयुवक ने जवाब देते हुए कहा, यहाँ के धर्म में शराब पीना हराम है। लड़के ने शराब की बात छोड़कर उस नवयुवक से अपनी पिरामिड जाने की बात कही। उसकी जबान पर खजाने की बात आ ही गई थी कि उसने अपने आप को रोक लिया। अगर खजाने की बात वह उस अरबी युवक को बता देता तो हो सकता था कि वह भी बदले में कुछ मांग ले। उसे बूढ़े बादशाह की बात याद आ गई। जो चीज तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, उसे देने या बांटने का सवाल कहाँ उठता है। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे पिरामिडों तक ले चलो। अगर तुम मेरे गाइड बनना चाहो तो मैं उसके लिए भरपूर मेहनताना भी दूंगा। तुम्हें मालूम है वहां पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? नवयुवक ने लड़के से सवाल किया। लड़के को तभी अनुभव हुआ कि इस बीच शराब खाने का मालिक उनके पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा था। उसे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसे एक गाइड मिल गया था जिसकी मदद से पिरामिडों तक पहुंचने का मौका वह गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें पूरा सहारा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नवयुवक ने लड़के से कहा, और इसके लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितना पैसा है तुम्हारे पास? लड़के को उसका सवाल अजीब लगा, लेकिन तभी उसे बूढ़े बादशाह की नसीहत याद आ गई कि जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती। उसने अपनी थैली से पैसे निकालकर नवयुवक को दिखाए। पास खड़े शराब खाने के मालिक ने भी उन्हें देखा। मालिक और नवयुवक ने आपस में अरबी भाषा में कुछ बात की, जिसमें शराब खाने के मालिक और उस नौजवान के बीच तू मैं हो गई। चलो यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, नवयुवक बोला। शराब खाने का मालिक नहीं चाहता था कि हम यहाँ बैठे। लड़के की जान में जान आई। वह बिल चुकाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि मालिक ने उसे रोक लिया और नाराजगी भरे स्वरों में कुछ तेज तेज बोलने लगा। वैसे लड़का भी तगड़ा था। उसका मन तो हुआ कि वह ईंट का जवाब पत्थर से दे, पर फिर चुप रह गया, यह सोचकर कि इस समय वह विदेश में है। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे कर दिया और लड़के को अपने साथ शराब खाने से बाहर खींच ले गया। उसकी निगाह तुम्हारे पैसों पर थी, नवयुवक ने लड़के से कहा। यह टेंजियर पूरे अफ्रीका से अलग है। यह एक बंदरगाह है और हर बंदरगाह में तरह तरह के ठग होते हैं। लड़के ने अपने नए दोस्त की बात मान ली। उस नवयुवक ने ही तो उसे शराब खाने की उस मुसीबत से बचाया था। लड़के ने पैसे निकालकर गिने। हम कल तक पिरामिडों में होंगे, नवयुवक ने कहा, और लड़के से पैसे ले लिए। अब मुझे 2 ऊंट खरीदने पड़ेंगे। अब वे दोनों टेंजियर की तंग गलियों से गुजर रहे थे। दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें थीं। वे चलते चलते बाजार के चौक में पहुंच गए। हजारों लोग वहां खरीदारी कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। हर तरह का सामान खरीदा और बेचा जा रहा था, सब्जियों से लेकर चाकू छुरों तक, काली, तंबाकू और बहुत से सामान। लड़के ने 1 मिनट के लिए भी अपनी दृष्टि उस नवयुवक से नहीं हटाई। हटाता भी कैसे? उसका सारा पैसा उस नवयुवक के पास जो था। उसके मन में आया कि वह अपना पैसा उस नवयुवक से वापस मांग ले। नहीं, शायद ऐसा करना गैर दोस्ताना हरकत होगी।